Hello to one and all. Today I will discuss a few questions in the form of a quiz. These are MCQ questions and very much important for board point of view. I have taken this quiz from one of my friend, Mr. Deepak. He has prepared this quiz for his school students. So as these questions are very important and interesting also, so I decided to discuss these questions with you all. Let us start with the first question. In the first question it is saying find the determinant of a raised power n. और हमें पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि determinant of a raised power n is always equal to determinant of a raised power whole n होता है. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. तो बेसिकली फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ पावर एन हमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. तो ए डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा? ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? अभी विल मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट. तो डायगोनल एलिमेंट से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है. देन माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और वो 1 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट. तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई. तो यहाँ पे हम इसकी जगह डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह 1 लिख देते हैं. तो 1 की पावर n हो जाएगा एंड 1 रेज़ पावर एनीथिंग इज 1. तो हमारा आंसर डी हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा, राइट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. तो इसकी भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद है बेटा. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की एक प्रॉपर्टी होती थी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज भी थी. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई. तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट होगा. तो हमें बेसिकली ए का डिटरमिनेंट चाहिए. तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले डायगोनल एलिमेंट्स. डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 42. तो आ जाएगा माइनस 22. तो इसका आंसर आएगा माइनस 22i. और i तो हमारा होता है 1001. तो इसका आंसर आना चाहिए माइनस 22 इंटू 0 0 माइनस 22. तो अब देख सकते हैं आंसर हमारे पास आ रहा है सी, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. दोनों ये सारे सर 1 मार्क कर हैं, तो 1 मार्क में ही बोर्ड्स में आ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. अगेन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ. इस डिटरमिनेंट के लिए हाफ दी हुई है और हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए. तो अगर इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, देन माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये हाफ है. अब अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन रहा है. अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके राइट साइड ले जाते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू माइनस हाफ. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी. तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस हाफ आ गया. अब कॉस की टेबल में माइनस हाफ का बात है, वो हमें देखना है. तो माइनस हाफ जो होता है कॉस नेगेटिव होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल होता है तो उसको पाई माइनस अल्फा लेते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल होता है तो उसको पाई प्लस अल्फा लेते हैं. तो यहाँ पे जो हाफ है तो हमें पहले देखना होता है अल्फा निकालने के लिए हाफ कब आ रहा है. मतलब अल्फा की जगह थीटा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ किसी एंगल को डिनोट कर रहे हैं. तो थीटा क्या होता है? बेसिकली थीटा वो होता है कि 0 से 90 के बीच में ये वाली वैल्यू कब आएगी. तो हमें पता है कॉस की टेबल में 0 से 90 के बीच में हाफ 60 डिग्री भी आता है. तो बेसिकली थीटा हो गया हमारे पास 60 डिग्री. तो मुझे जो आंसर आएंगे वो आएंगे 180, पाई मतलब 180 माइनस 60 या फिर 180 प्लस 60, यानी 2 पे ये वैल्यू माइनस हाफ आएगी. 120 डिग्री और 240 डिग्री. बट इन ऑप्शन में से हमारे पास 120 डिग्री दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉस 120 डिग्री हो जाएगा. तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर यहाँ पे 240 ऑप्शन दी होती तो 240 भी हमारा
ऑप्शन आंसर हो सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, यानी हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएँ, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 6p एंड माइनस ऑफ -8 + 8 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा -8/6 यानी -4/3। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वी हैव टू कैलकुलेट 3i3। ये जो नीचे i3 है इसका मतलब है ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने के डिटरमिनेंट जो होता है दैट विल बी इक्वल टू k⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और n होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे जब 3 बाहर आएगा, 3 है, तो इसका आंसर आएगा बेटा 3³ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i, क्योंकि 3 की पावर में ऑर्डर आएगा और ऑर्डर 3 है, तो बेसिकली होगा 27i, और हमें पता है i का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है 1/20 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना इन्वर्स बाहर लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि ए बी डिटरमिनेंट का इन्वर्स का मतलब है इसकी पावर -1, यानी अपॉन में दिया हुआ है। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/20 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होगा वो 20 एक तरह से, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ई, ये 20 दिया हुआ है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्लियरली बोली गई है 5 है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 20/5 यानी 4, तो बी डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 4, राइट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 7, 5a डिटरमिनेंट निकालना। अगेन के वाली प्रॉपर्टी लगेगी बेटा यहाँ पे। तो वी नो दैट के 5 जब बाहर आएगा तो 5a डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं 5 ऑर्डर, और ऑर्डर 3 है, तो 5³ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यह आ जाएगा 5 3 इज 5 5 25, 25 5 125, 125a, और ये दिया हुआ p के इक्वल, तो इसका मतलब p की जो वैल्यू है 125 आ जाएगी। तो हमारी ऑप्शन में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन। इन 8th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। और कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। और यहाँ पूछा है ये नॉन इन्वर्टिबल है, मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब नहीं निकाल सकते, जब उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, क्योंकि इन्वर्स में आता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर नीचे वाली टर्म 0 हो गई, अब 1 समथिंग नॉन 0 अपॉन 0, तो हम उसका आंसर नहीं निकाल पाते ना। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए किसी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना है। ये बोला नॉन इन्वर्टिबल है, मीन्स इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, मीन्स उसका डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है। तो हम ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, पहले डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 - k, देन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 17। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, जिसका आंसर 17 आ रहा था। लास्ट 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 3 2 पोजीशन। 3 2 पहली बात ये 3 2 है, ऑड पोजीशन है, तो इसका आंसर जो होगा वो माइनर निकालने के बाद -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम कहेंगे भी माइनर निकाल लेते हैं, इंटू माइनस लगा देंगे। तो इसका माइनर कैसे निकालते हैं, जिस रो में भी वो आ रहा था एलिमेंट और कॉलम में उसको डिलीट कर दिया मैंने 3 2 को,
अब हमारे पास जो बचे हैं एलिमेंट्स उनका डिटरमिनेंट निकालना है, यानी 1 - 2 4 और 8 का डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 8 और +8, क्योंकि -1 प्लस होगा 16 और कोफैक्टर है तो -16 हो जाएगा क्योंकि ऑड पोजीशन है, तो इसका आंसर बी होगा। हो सकता है कुछ बच्चे माइनस साइन स्किप कर दें और आंसर लिख दें 16, तो उस केस में आंसर गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ए बी डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, ए बी डिटरमिनेंट निकालने के लिए ना पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट लेंगे। आप उससे कर सकते हैं, आंसर सही आएगा, बट दैट विल बी अ लेंथियर मेथड, क्योंकि पहले आप ए बी निकालेंगे, गलती भी हो सकती है। बट उससे बेटर है कि आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ए का डिटरमिनेंट क्या है, ए का डिटरमिनेंट है हमारे पास -1 - 6 -7। फिर बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, बी का डिटरमिनेंट है 1 + 5, तो ये आ जाएगा -35। तो ओरली आप इसको कर सकते थे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर -35 आ रहा है। यानी हम प्रॉपर्टी से करेंगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा आसान होंगे। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर फॉर द CBSE एग्जाम एंड फ्रॉम द CBSE एग्जाम, यानी कुछ क्वेश्चन इनमें से आ चुके हैं और कुछ आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि सारे के सारे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बने हुए हैं। तो वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम इन द फ्यूचर वीडियोस, राइट। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।